देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है एलिना जी ने। तो सबसे पहले एलिना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखें इन डार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। जब मैं ट्रेन में बैठा तो ट्रेन ऑन टाइम ही चल रही थी और आधे रास्ते तक लगभग ऑन टाइम ही चल रही थी। मगर आधे रास्ते के बाद जो ट्रेन रुकना शुरू हुआ कि जब मैं ट्रेन से उतरा तो ट्रेन अपने निर्धारित समय से 8.5 घंटे लेट हो चुकी थी, जिस वजह से मैं रात के करीब 1 बजे पहुंचा, जिस वजह से मेरी अगली ट्रेन छूट गई जो शाम 7 बजे की थी। मेरा सारा प्लान गाड़ी के लेट होने के कारण बिगड़ चुका था। जब इंक्वायरी की तो पता चला अगली ट्रेन कल दोपहर से है। ऐसे में मैं इतना सारा वक्त स्टेशन पर तो नहीं बिता सकता था, लिहाजन मैं होटल की तलाश में स्टेशन से बाहर निकला। होटल तो वहां आसपास बहुत थे, मगर सभी कुछ ज़्यादा ही महंगे थे। मुझे तो सिर्फ रात बिताने के लिए एक सस्ता सा रूम चाहिए था। गर्मी के कारण ट्रेन ने पहले ही मेरी हालत खस्ता कर दी थी और अभी भी काफ़ी गर्मी थी और मुझे अभी भी सस्ता होटल नहीं मिला था। आखिरकार काफ़ी ढूंढने के बाद एक जगह मेरी बात बन गई, मगर किसी होटल में नहीं बल्कि कहीं और। दरअसल जब मुझे किसी होटल में रूम नहीं मिला तो मैंने एक होटल के गार्ड से पूछा, भाई साहब कोई सस्ता सा रूम मिल सकता है यहाँ कहीं आसपास? तो वो बोला, हाँ मिल तो जाएगा मगर 500 रुपये लगेंगे और वो भी अभी ही देने होंगे। ये सुनते ही मैं भी मान गया। फिर वो मुझे एक रूम पर ले गया जिसे वो अपनी बहन का रूम बता रहा था, जो वही इस घर की देखरेख करता है। बाहर से तो वो रूम जैसा नहीं लग रहा था। खैर मुझे तो सिर्फ एक रात ही गुजारनी थी। वो गार्ड मुझे रूम के बाहर ही छोड़कर चला गया। मैं यही सोच रहा था कि बस अंदर बेड और पंखा हो ताकि रात आराम से बीत जाए। जब मैं रूम के अंदर गया तो रूम बहुत ही ठंडा था। मैंने मन ही मन सोचा, वाह क्या किस्मत है, 500 रुपये में फुल एसी वाला रूम। तभी मैंने अपना सामान रखा और पांव फैलाकर बेड पर फैल गया। कुछ देर बाद कमरे की ठंडक कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। मैं उठा और एसी का रिमोट ढूंढने लगा ताकि मैं टेम्परेचर कम कर सकूं, मगर मुझे एसी का रिमोट ही नहीं मिल रहा था। तभी मैंने नोटिस किया कि रूम में तो एसी ही नहीं है और ना ही पंखा। फिर इतनी ठंड कैसे, जबकि बाहर तो बहुत गर्मी है। वैसे तो मैंने किसी तरह उसी कमरे में सोने की कोशिश की, मगर ठंड लगातार बढ़ती ही जा रही थी, जो अब बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। तभी मेरी नज़र रूम के पीछे की ओर खुलने वाले दरवाजे पर पड़ी। मैंने जैसे ही वो दरवाज़ा खोला तो मुझे कोई लड़की गाती हुई सुनाई दी। उसकी आवाज़ इतनी सुरीली थी कि मैं सब कुछ भूलकर उस आवाज़ की ओर चल दिया। थोड़ा आगे जाते ही मुझे एक तालाब नजर आया और वहीं तालाब के किनारे एक लड़की बैठी हुई नजर आई। मैं उसके पास पहुंचा तो वो अभी भी तालाब की ओर अपना मुंह किए गाए जा रही थी। मैं उसके पीछे खड़ा होकर उसका गाना सुने जा रहा था। तभी मैंने उस लड़की को टोकते हुए बोला, आप तो बड़ा अच्छा गाती हैं। मेरा इतने बोलते ही वो एकदम से चुप हो गई और फिर आहिस्ते से मेरी ओर घूमी। जैसे ही उस लड़की का चेहरा मेरे सामने आया तो मैं अंदर तक डर से हिल गया। उस लड़की के होंठ सिले हुए थे, उसकी आंख काली थी जिससे आंसू बह रहे थे। जहां वो लड़की बेहद डरावनी लग रही थी तो साथ ही बड़े दर्द में नजर आ रही थी। मैं तो मानो कुछ पल के लिए वहीं जमसा गया था और सोचने लगा, ये नहीं गा रही थी तो फिर कौन गा रहा था? ये सवाल मेरे मन में आया ही था कि मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। इससे पहले मैं पीछे पलट कर देखता कि किसी ने मेरा कंधा पकड़कर पीछे जोर से उछाल दिया
और मैं दूर जाकर गिरा। मेरी कमर और कंधे पर काफी चोट आई। मैं अभी किसी तरह अपने आप को संभाल ही रहा था कि मैंने देखा कि एक कुबड़ी बुढ़िया, जिसके कपड़ों के साथ उसके बाल भी सफेद है, वो हंसते हुए मेरी ओर आ रही थी। उसे देखते ही मेरी दिल की धड़कनें बहुत ही ज्यादा तेज हो गईं, मगर मैं किसी तरह उठा और वहां से चिल्लाते हुए एकदम से भागा। भागते हुए जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा था, मगर मैं अभी भी पूरी जान से भागे ही जा रहा था। जब मैं रोड पर पहुंचा तो मुझे उसी गार्ड ने आवाज देते हुए कहा, अरे ओ भाई साहब, तुम मुझे फटा हुआ 500 का नोट थमा के कहाँ भागे जा रहे हो? जैसे ही मेरे कानों में उस गार्ड की आवाज पड़ी, मैं एकदम से रुका और वो भी बड़े अकड़ में मेरे पास आया और धमकाते हुए बोला, हाँ कहाँ भाग रहे हो? ये फटा हुआ नोट थमा के है? मुझे उस वक्त इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि मैंने पहले तो उसके कान पे 2 लगाए और बोला, अबे साले, तूने तो मुझे आज मरवा ही दिया था, हैं? ऐसा रूम दिलवा के। थप्पड़ खाते ही वो समझ गया कि मैं बड़े ही गुस्से में हूँ। तभी वो गार्ड थोड़ा सहमी आवाज में बोला, क्या बात है, बात तो बताओ। जब मैंने उस गार्ड को सारी बात बताई तो उसने मेरी बातों को एक सिरे से नकार दिया। जब वो मेरी बात नहीं माना तो मैंने गुस्से से बोला, ठीक है, तू पहले मेरा सामान ला के दे वहां से, नहीं तो तेरी खैर नहीं। डर के मारे वो गार्ड मेरा सारा सामान ले आया और फिर मैंने वापस स्टेशन पर जाकर रात बिताई और अगली दोपहर को गाड़ी पकड़ी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।